ये जेंडर बेस्ड वायलेंस बहुत कॉमन है हमारी कंट्री में। या तो डेटा जो है हमें ये बताता है कि लगभग 1/3 महिलाएं, यानी कि मैं बोलूँ कि अगर मुझे रास्ते में 3 महिलाएं मिल जाएं तो उसमें से 1 महिला के साथ वायलेंस हुआ है। वायलेंस फिजिकल कम होता है, मेंटल ज़्यादा होता है। लगभग फिजिकल 7 से 8% महिलाएं वो वायलेंस का शिकार होती हैं, लेकिन मेंटल वायलेंस बहुत होता है। इसको ना, क्योंकि वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। या तो फिजिकल वायलेंस क्योंकि दिखता है तो लोगों को लगता भी है कि हाँ, तो इसके साथ प्रताड़ना हुई है। बट मेंटल वायलेंस जो ज़्यादा क्रूर है वो किसी को दिखता नहीं है। और वो एक ऐसी चीज़ है क्योंकि इसके साथ थोड़ा सा स्टिग्मा अटैच है, कोई दिखाना चाहता भी नहीं। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है लोगों की ज़िंदगी पे। इम्पैक्ट कैसे, मैं आपको छोटी सी जैसे किस्सा बताता हूँ। जब हम कुछ एक आशाज के साथ कुछ गांव में गए थे, वहाँ एक शादीशुदा लड़की थी, लगभग 22 साल की। उसके साथ बात हुई तो लोगों ने उसके बारे में जो बताया कि जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले तो बहुत चुलबुली थी, बातें करती थी, बहुत हंसती खेलती थी। शादी करके भी थोड़े दिन चुलबुलापन रहा और धीरे धीरे चुलबुलापन खत्म हो गया। वो लड़की बहुत शांत रहने लगी, चुप रहने लगी। हमने लोगों से पूछा कि क्या आपको लगा नहीं कि ये चेंज क्यों आया? क्योंकि जो चुलबुला रहता है वो चुलबुला रहता है, वो स्वभाव है, वो स्वभाव है उसका, तो स्वभाव क्यों बदल गया? तो किसी का ध्यान इस ओर था ही नहीं। उनको ऐसा लगता था कि हाँ, अगर ये शांत हो गई है, घर में सबकी बात मानने लग गई है, अक्सर कह दिया जाता है कि समझदार हो गई, समझदार हो गई, एक परिभाषा दे दी जाती है बस उसका हंसना भी बंद हो गया, उसका मुस्कुराहट भी बंद हो गई। जब उसका बात करना ही बंद हो गया तो क्या वो नॉर्मल रही? नहीं। और जब उसका पूरा असेसमेंट हुआ तो वो लड़की 2 साल से डिप्रेस थी। उसको मदद की जरूरत थी, जिसको लोग ये समझ रहे थे कि जैसा शायद समझदार हो। तो अक्सर क्या होता है कि ये वायलेंस, और उसका जब और कारण जानना चाहा तो उसका हस्बैंड जो था माइग्रेंट था, उसके घर में जो ट्रीटमेंट होता था उसके साथ, ट्रीटमेंट कभी किसी ने उसको मारा नहीं, पर मानसिक तौर पे बोझ सीखा। ये कह के तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, इस तरह की कई बातें उसके साथ होती थी जिससे उसको डिप्रेशन हो गया। तो ऐसी स्थितियां अमूमन घरों में बनती हैं। कुछ लोग उबर जाते हैं, कुछ लोग उबर नहीं पाते, यानी कुछ लोग डिप्रेशन तक चले जाते हैं।